था कि यहाँ पर हर ज्ञानवीर अपने ज्ञान क्षेत्र का बहुत ही, अगर आज के शब्दों में कहें तो शब्द कहना नहीं चाहिए पर समझाने के लिए आसान है, धुरंधर हैं सब अपने अपने क्षेत्र के, और इनसे कम समय में ही जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो बहुत अनमोल है। ऐसा ही मानते हुए सरल, विनम्र, तरल और बड़े ही शांतचित्त से हमेशा सबको सुनकर निश्चित, सटीक और व्यवस्थित अपनी बात रखने वाले, और भोले बाबा के बाद सबसे अधिक अगर रुद्राक्ष कोई धारण कर सकते तो वो हमारे भाई, हमारे स्नेही, हमारे प्रिय, वो है आचार्य गणेश जी। दीदी मुझे तो आपसे मिल गया है, वचन मिल गया है, आशीर्वाद मिल गया कि एक ऐसी पग मुझे भी प्राप्त होगी। इसी विश्वास के साथ आपके तालियों के मध्य में आमंत्रित करता हूं आचार्य गणेश जी को कि आप पधारें। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। यहाँ तो ज्ञान की गंगा है और ये अविरल बहती रहेगी। ऐसे बहते हुए ये 40वां प्रोग्राम है और आगे भी हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हम सेंचुरी ज़रूर मनाएंगे और जल्दी मनाएंगे। और अपनी बात को आरंभ करते हुए सीधे सी मुद्दे पे आते हैं। देखिए, कल से चतुर्मास आरंभ हो गया है। अगले 4 महीने आपके लिए, मेरे लिए और हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके पास कितना ज्ञान है, आप कितना पढ़ सकते हैं, आप कितना सीख सकते हैं, सब ज़रूरी है, लेकिन उन सब के ऊपर ज़रूरी है कितनी आप अपनी साधना कर सकते हैं, कितना अपने आप को तपा सकते हैं। आजकल ज्ञान इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से बहुत बह रहा है। मैं आपको यही कहूँगा, कुछ ऑथेंटिक किताबें खरीद कर पढ़ें जो बनारस से पब्लिश होती हैं, उज्जैन से पब्लिश होती हैं, चाहे वो तंत्र की हों, ज्योतिष की हों, वास्तु की हों। ऑथेंटिक किताबें पढ़ें जो 70 साल, 80 साल या 50 साल पहले लिखी गई हैं, जहाँ कॉपीराइट, कॉपी एंड पेस्ट नहीं किया गया है। तो कुछ किताबें खरीद कर आप पढ़ें और ये चतुर्मास का सदुपयोग करें। सदुपयोग कैसे करेंगे कि चतुर्मास के कुछ नियम होते हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नियम होते हैं, अलग अलग पंथ के अलग अलग नियम होते हैं, लेकिन ज्योतिष के लिए या तंत्र के लिए एक नियम है, अपने आप को साधना। तो इस समय कोई भी एक साधना उठाकर, चाहे वो आप अपने 7 चक्रों की साधना उठा लें, या आप अपने इष्ट की साधना उठा लें, या देवी शक्ति की साधना उठा लें, 10 महाविद्या की साधना उठा लें, कोई भी एक साधना उठाकर, बीच में बैठे हुए लोग प्लीज बात ना करें, थोड़ा सा रिदम टूटता है और कुछ नहीं है। तो आप लोग कोई भी एक साधना उठाकर उस साधना को करें। साधना करते समय हमेशा ध्यान रखें कि लक्ष्य और उससे प्राप्त होने वाली जो आपकी इच्छा है वो स्पेसिफाइड रखें। अगर आप वो स्पेसिफाइड नहीं रखेंगे तो हरि नाम सिमरन करते रहने से आपको फल तो मिलेगा, लेकिन क्या मिलेगा ये पता नहीं। हम मानव जीवन में हैं, हमें तन मन धन का सुख चाहिए, हमें अर्थ धर्म काम और मोक्ष चाहिए, और अच्छा बैंक बैलेंस चाहिए, अच्छी लग्जरी चाहिए, अच्छा परफ्यूम चाहिए, अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ ये ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी के लिए, और अगर ये नहीं है तो ये हमारी और आपकी अपनी कमी है। एक श्लोक है, अलस्य कुतो विद्या, विदस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो धनम। अगर आलस कर रहे हैं तो आपके पास विद्या नहीं है, और विद्या नहीं है तो आपके पास धन नहीं है, धन नहीं है तो मित्र नहीं है, मित्र नहीं है तो सुख नहीं है। तो आलस का त्याग करें। आप कहाँ पे हैं, कैसे हैं, अगर आप आलस का त्याग करेंगे, जो काम जब जरूरी है उसे कर लेंगे, तो आपको जीवन में कोई रोक नहीं सकता। तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग एक साधना कोई उठा लें, चतुर्मास में उस साधना को आप कंटिन्यूअस करें। साधना के थोड़े से नियम बता देता हूँ।
एक 3x3 का एक आसन बनवा लें। प्लीज आप लोग अच्छे से नोट कर लें। अगर आपने 4 महीने कर लिया तो मैं आपको ये दावा देता हूं कि आपके जीवन में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन जरूर आएगा। तो एक 3x3 का एक आसन ले लें। अगर आपको भौतिक सुखों की साधना करनी है तो आसन लाल रंग का लें। नीचे के 3 चक्रों के लिए आप लाल रंग का आसन ले सकते हैं, जहां आपको कपड़ा, रोटी, मकान, गाड़ी, बच्चे का एडमिशन चाहिए। अगर उसे थोड़ा ऊपर उठना है तो आप पीले रंग का आसन ले सकते हैं। उससे आपको थोड़ी और सहायता मिलेगी, उससे आपको ज्ञान, बुद्धि, विवेक की सहायता मिलेगी। बाकी आपके पास जो उपलब्ध है वो आसन लें, लेकिन आसन कपड़े का ना लें, लकड़ी के पट्टे पे ना बैठें, ऊनी आसन लें। पुराना कंबल मिल जाए सबसे बढ़िया, कुशाकासन मिल जाए बहुत अच्छा है, रुद्राक्ष मिल जाए बहुत अच्छा है, मृगचर्म मिल जाए तो क्या कहना, तो आप स्वयं में बृहस्पति हो जाएंगे। तो आसन शुद्ध एवं पवित्र ले लें, ठीक है। आसन ले लें। आसन के बाद अपना एक वस्त्र निर्धारित कर लें। पुरुष हैं तो धोती लगा लें। जितनी भी अपनी माताएं बहनें हैं एक गाउन बनवा लें, जैसे विशालाक्षी ने पहना हुआ है ऐसा एक प्लेन गाउन बनवा लें। आप रेड कलर का, मैरून कलर का, येलो कलर का गाउन पहना ले लें और यही गाउन इसी को चतुर्मास में अपने 4 महीने अपनी साधना के समय इस्तेमाल करें। तो एक तो आपका आसन हो गया, एक आपका वस्त्र हो गया। अब इसमें एक संकल्प ले लें कि इस 4 महीने में ये नहीं खाऊंगा, ठीक है। चाहे वो कोई सब्जी छोड़ दें, चाहे कोल्ड ड्रिंक छोड़ दें, चाहे कॉफी छोड़ दें, चाहे दही छोड़ दें, लेकिन वो छोड़ें जिसकी आपको आदत है, वो नहीं जो आप खाते ही नहीं। अब मुझसे कोई पूछे कि मैं प्रभु आपको 4 महीने के लिए क्या छोड़ना, मैं कहता हूं मैं नॉनवेज छोड़ देता हूँ। भाई जिस गली में गया ही नहीं, जिससे मुझे कोई लेना ही देना नहीं है, उसको छोड़ने का क्या फायदा, ठीक है। तो वो छोड़ो जिसको छोड़ते समय थोड़ा आपको एफर्ट लगाना पड़े, थोड़ा आपको सेक्रीफाइस करना पड़े। तो ये जो सेक्रीफाइस है यही आपको स्ट्रेंथ करेगा, यही आपकी विल पावर को बढ़ाएगा। अब आप इन्हें एक साधना उठा ली, आपने एक सेक्रीफाइस कर लिया। साधना के लिए आप अपना आसन ले लीजिए। अगर आपको कुछ उच्च प्राप्ति करनी है, शांत पूर्वक करनी है, तो आप नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन ले लें। अगर शत्रुओं पर विजय पानी है तो साउथ और साउथ वेस्ट ले सकते हैं। बहुत डिटेल्ड एनालिसिस है इसकी, घंटों की क्लासेस हैं, कौन सी दिशा में बैठें, कैसे आसन पर करें, इन चक्करों में हम नहीं पड़ेंगे। हम साधारण लोग हैं, हमें साधारण चीज चाहिए। हमें बैंक में ज्यादा नहीं, 100-50 करोड़ चाहिए, इससे ज्यादा के लिए हमें एफर्ट करनी नहीं है, ठीक है। जिसको 50 करोड़ से ऊपर चाहिए ताली बजाएगा और 100 करोड़ वाले और तेज बजाएंगे। देखो लक्ष्मी बोलती है। तो हमें क्या करना है कि हमने एक दिशा निश्चित कर लेनी है। उस दिशा में जिस भी इष्ट की आप साधना कर रहे हैं उसका एक चित्र रख लें या एक मूर्ति रख लें, या उसका एक अपने हाथ से ड्रॉ करके उस चित्र को रख लें। उसका वैदिक, तांत्रोक्त जो भी मंत्र आपको लगता हो वो मंत्र आप ले लें। उस मंत्र की निश्चित माला, मतलब आपने 11 का संकल्प लिया तो 11 माला, 16 माला का संकल्प लिया 16 माला, 32 का लिया 32, 64 का लिया 64, उतनी माला रोज गने। लेकिन अगर आपको मिरेकल देखना है तो अपनी लाइफ में 113 माला करके देखिए। कोई भी, चाहे वो एक छोटा सा बीज मंत्र ले सकते हैं क्लिम, एक छोटा सा बीज मंत्र ले सकते हैं क्रिम, नमः शिवाय ले सकते हैं, राम ले सकते हैं, लेकिन 113 माला करके देखिए। 113 माला मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इससे उस मंत्र का पुनश्चरण होगा, उससे उस मंत्र की सिद्धि होगी। 100 माला आपकी हो गई जो आपने संकल्प लिया, उसका दशांश जो है आपका तर्पण, दशांश मार्जन, दशांश हवन और दशांश साधु सेवा और प्रायश्चित, ये सब कुछ मिलाकर अगर आप करते हैं तो शास्त्र विदित में लिखा हुआ है, तंत्र की कुछ किताबों में लिखा हुआ है कि 113 माला करने पे उस मंत्र का पुनश्चरण हो जाता है। तो 113 माला का संकल्प अगर आप 4 महीने ले लें, मैं कहता हूँ 113 माला 113 दिन का ले लें। आप जिस चीज, भौतिक चीज पे इस संसार में अपने हाथ रखना चाहेंगे वो चीज आपके पास है। अध्यात्म में रखना चाहेंगे तो अध्यात्म में है, आप त्रिकालदर्शी बनना चाहेंगे तो त्रिकालदर्शी बनेंगे। मैं बहुत मध्यम परिवार से आया और बहुत एवरेज स्टूडेंट हूँ। मैंने बहुत मिरेकल लाइफ में नहीं कह सकता, बट मैंने अपने जीवन में जो कुछ प्राप्त किया है साधना से प्राप्त किया है। पीछे की रो से अगर मैं आगे तक आया हूं तो इष्ट की कृपा है। तो आप अपना इष्ट, अपना गुरु और अपनी साधना इस 4 महीने मेहनत कर देखें।
मैं आपको ये कह सकता हूं कि आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। जिन लोगों को भी इंटरेस्ट है कि इस 4 महीने की साधना को तांत्रिक विधि से कैसे कर सकते हैं, वो मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करें। मैं आपको पूरी विधि दूंगा कि पहले अपने शरीर की सुरक्षा के लिए कौन सा मंत्र करना है, आपकी रुकी हुई साधनाओं की सिद्धि के लिए आपको कौन सा मंत्र करना है, उसके बाद आप अपने परिवार की रक्षा के लिए कौन सी विधि करनी है और किस मंत्र की साधना आपको करनी चाहिए। ये जिसको भी चाहिए वो उसे पर्सनली ले सकता है, लेकिन मोटी मोटी बात यह है कि आप कोई भी एक बीज मंत्र पकड़कर 4 महीने अपनी साधना करें एंड सी द ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। प्लीज कुछ करो। क्या हो रहा है कि हम 100 रुपए तो हम प्रारब्ध से लेकर आए हैं और हम 10,000 रुपए खर्च कर रहे हैं। वो जो 9,900 का डेफिसिट है ना, वो या तो हम सफर करेंगे हेल्थ के रूप में, या तो फिर हमारे बच्चे सफर करेंगे मिसफॉर्चून के रूप में। ये बात मैं आपको इसलिए बार बार कह रहा हूं कि जैसे यहाँ पे हमारे कृपाराम जी बैठे हुए हैं, अनुज बैठे हैं, भाई सब बैठे हैं, तो हम लोगों ने भी अपनी लाइफ में मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं। हमारे कोई सुरखाब के पंख नहीं लगे हुए थे, हमें कहीं से कोई मिरेकल नहीं मिला, या हम सड़क पर जा रहे थे तो किसी बाबा ने सर पर हाथ रखा और हम ज्ञानी हो गए। बिल्कुल नहीं हुआ और ऐसा होगा भी नहीं, ऐसा कभी होगा नहीं। तो इसलिए आप इस तरह के मिरेकल की चिंता मत करें। आप अपने आप में स्वयं में मिरेकल पढ़ें, आप अपने अंदर के कौस्तुभ को, अपने अंदर की कस्तूरी को स्वयं ढूंढें। बाहर भटकने से कुछ नहीं होने वाला। ये मेरे जीवन का छोटा सा अनुभव है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो जीवन में उतार लेना, बुरी लगे तो भूल जाना, क्योंकि हम बहुत सारी बातें भूल जाते हैं, तो भूल जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये जीवन में उतारना है तो इसको जरूरी से जीवन में उतारिए और अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन देखिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरिओम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, और मीता बहन हम सबको ऐसे ही एकजुट करते रहें। ईश्वर से यही प्रार्थना है, और हम सब पर कृपा बरसे, हम सब पर कृपा बरसे, हम सब पर कृपा बरसे। जय श्री कृष्ण।